लोग बता सकते हैं कोर्ट से शादी कर ली। पुलिस स्टेशन पर गई, हमने जब एसपी के यहाँ एप्लीकेशन देने गया तो थाने से फ़ोन गया हमारे पास कि आपकी लड़की यहाँ आ गई है, आप अपना लिया जाइए। है वहाँ राजू अपने चचेरा बहन के लेके आवत रहा छोड़े हॉस्पिटल में, अरे वहाँ डॉक्टरी में वो लेके आवत रहा छोड़े तो वहाँ सिखत रही। जब जो जैसे बोल रहे थे वही सुने वही कह रहे हैं। अब इनको कुछ पता नहीं, वहाँ से कोई नहीं बोला है, मतलब जो बोले हैं गांव वाले वही सुने वही बोल रहे हैं। मतलब ऐसा कारण मुझे मतलब बताइए, हाँ तब उन लोगों को उसका सजा दिया जाए। इसके लिए अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं लिखा गया, इसके लिए कोई वहाँ मतलब थाने में आप लोगों को रिपोर्ट नहीं दर्ज हुआ है? मतलब ऐसा कुछ एफआईआर नहीं हुआ है। लोग नाम दिए थे। हाँ बस, और इसके बाद नहीं, मैं किसी को नहीं जानते। आप कहाँ रहते हैं? आप लड़की क्या लगते हैं? बाप पापा पिताजी लगते हैं। तो जब लड़की आपकी शादी कर ली तो आप लोग नाराजगी नहीं व्यक्त किए? नाराजगी क्योंकि आप सरोज हैं, वो हरिजन हैं। नाराजगी था ही, ऐसा नहीं, लेकिन वो लोग। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ जनपद जौनपुर के जलालपुर थाना क्षेत्र के कोडरी गांव में। 12 तारीख को एक घटना हुई थी जो 13 तारीख को इस परिवार वालों को जानकारी हुई। इनकी बेटी थी, ये दादा की नातिन थी, जो यहीं गांव से लगभग 2-3 किलोमीटर दूरी पर एक ताला मझवारा गांव है। गौतम बिरादरी के लड़के से जिसका नाम था राजू, उससे वह शादी की थी कोर्ट मैरिज। अब जानने का प्रयास करते 6 महीना पहले वह शादी की थी और उसकी 13 तारीख को इनको जानकारी होती कि उसकी मौत हो गई है। फिलहाल लड़की के जो दादाजी हैं उन्होंने थाने में तहरीर दिया है कि मेरी बच्ची को सताया जा रहा था, मोटरसाइकिल मांगा जा रहा था, पैसा मांगा जा रहा था, उसको मारा पीटा जा रहा था। राजू जो कुछ काम नहीं करता था और जो दीपा थी जो यहाँ की लड़की थी, वो यहीं बगल में एक क्लिनिक था, वहाँ नर्स की तैयारी कर रही थी, जाकर प्रैक्टिस भी कर रही थी। जो 12वीं पास करने के बाद छतौना में एक नर्स का कॉलेज है, वहाँ पढ़ाई लिखाई करती थी और प्रैक्टिस करने के लिए घर से 1-1.5 किलोमीटर दूरी पर एक क्लिनिक था, वहाँ पर जाकर सीखती थी। जो दीपा शादी की थी उसकी बहन भी वहाँ सीखने आती थी, प्रैक्टिस करती थी। अब जानने का प्रयास करते हैं क्या अभी तक क्या कार्रवाई हुई है, क्यों एप्लीकेशन दिए और दीपा क्यों यहाँ से भागकर उस लड़के से शादी कर ली। क्या नाम है दादा? संकटा प्रसाद। संकटा, ये बताइए दादा, आपकी जो नातिन थी, पोतीन थी, कैसे उससे शादी कर ली? अब वो कैसे शादी की, ये शादी के बारे में हमको मालूम नहीं। वो शादी के बारे में तो वही लोग बता सकते हैं, कोर्ट से शादी कर ली। पुलिस स्टेशन पर गई, हमने जब एसपी के यहाँ एप्लीकेशन देने गया तो थाने से फ़ोन गया हमारे पास कि आपकी लड़की यहाँ आ गई है, आप अपना लिया जाइए। मैं वहाँ से फिर भागते हुए अपना चला आया यहाँ थाने पर जब चला आया तो कितने तारीख को ये घटना थी? ये घटना हमारे पास वो कागज़ है जिस दिन मैंने तारीख दिया, एप्लीकेशन दिया, उसके 1 हफ्ते के बाद वो लड़की बरामद होकर वहाँ थाने पे आई। तो वो दरोगा कहे कि ये तो कोर्ट से शादी हुई है, तो कोर्ट का मामला है, अब ये कोर्ट से कुछ होने वाला नहीं है, अब कोर्ट में शादी जो हो गई तो हो गई जी। तो मैंने कहा जब भाई ये, अब मैंने लड़की से कहा कि चलो हमारे साथ, तो लड़की हमारे पूरा परिवार वाले वहाँ मौजूद थे और पास के भी थी, बहू थी, वो भी गई। हमने बोला कि चलो दीपा, तो बोला कि हम नहीं जाएंगे। तो हमने बोला ठीक है, जब तुम नहीं जाओगी तो उसमें हमारा कोई हक नहीं रह गया है। तब सर ठीक है, तो हम लोग अपना चुपचाप मार के चले आए। वहाँ तक तो ये बात है। इसके बाद अब वो 11 तारीख को इसी महीने में पैसा निकाले 3:09 पर और 13 तारीख को सुबह हमको 4 बजे फ़ोन आता है कि दीपा की मौत हो चुकी है। हम मौत का कारण उसका जानना चाहते हैं कि पैसा निकाली तब तक नहीं कुछ हुआ और इसके बाद 13 तारीख को हमको सुबह फ़ोन आता है कि उसकी मौत हो गई। इसका कारण क्या हुआ? दादा, आपने थाने पे तहरीर दिया है दहेज प्रथा के लिए कि मोटरसाइकिल मांगते थे, पैसा मांगते थे, कैसे? हाँ, पहले तो मांगते थे, किसी से कहवाते थे, किसी आदमी से को मोटरसाइकिल के लिए बारे में कह रहा है और पैसे के बारे में कह रहा था। हम बोला भाई, हम दोनों लड़की को तो दिए थे मोटरसाइकिल, जो पोती की एक शादी देखो ये है, इसकी शादी के उसको दिए, एक और इससे बड़ी है उसकी भी शादी किए, उसको मोटरसाइकिल दिए। उसी के लालच वो सोच रहा था कि हम भी इसको मांगेंगे तो सबसे कहेंगे तो अपना वहाँ संदेश जाएगा। मोबाइल से कभी बातचीत पैसे के लिए हमसे कभी नहीं किया। वो लड़का ने, उसके परिवार वाले ने दूसरे से संदेश आता था, ये मैं सुनता था। तो ये बताइए दादी, दीपा का कैसे राजू से संपर्क हो गया? दीपा के संपर्क बैल डॉक्टरी में जाते रहे, डॉक्टरी सीखे। वहाँ राजू
अपने चचेरा बहन के लेके आवत रहे छोड़े हॉस्पिटल में, अरे वहीं डॉक्टरी में वो लेके आवत रहे छोड़े तो वहाँ सीखत रहलिन दीपा। तो वह खुशबू जवन अपन नहीं ओके जवन सरपंच से लगैलिन वो हमार लड़की वहाँ का करे जाए। वह खुशबू नाम का लड़की उनके क्या चीज कहीं बर्थडे का उसको निमंत्रण दिया, उसका अपने भतीजी का कहीं उसके बर्थडे था उसमें बुलाई, इसके बाद उसका बरही कहीं किया, ऐसे ऐसे करते करते अपना वो लव मैरिज उसने संपर्क बना दिया। जी, तो आप दीपा की माँ हैं तो आपको नहीं कुछ जानकारी था? जानकारी है भैया, यह हम सुनना चाहते हैं कि कैसे उनकर मौत भइला, हमें यह बता दे खाली। तो बातचीत होती थी दीपा साहब से? हाँ, कभी कभी चोरी से करती है कि कैसे करती है हमसे हाल चाल। हम मोबाइल हमारे मोबाइल उसके पास नहीं था, बोली मम्मी हम धर देती क्यों आवा था बात करे 2 मिनट धर दे। क्या कह रहे हैं दादा आप? किसी की मोबाइल घर में पाती थी तो उसी से बात करके अपना हट जाती थी। कोई जानता भी नहीं था उसके घर में कि बात करती है कि नहीं करती है, क्या करती है। आपके घर से कितना दूरी है उस लड़के का घर? और 2-2.5 किलोमीटर होगा। बस इतना ही दूर है? बस इतने दूर है। जी। क्या हमको संदेश वो नहीं बोल सकती थे? जी, आपका क्या नाम है? आरती आरती। आपकी क्या लगती थी दीपा? बहन थी छोटी। तो आपको नहीं जानकारी थी उसका बातचीत हो रहा है कहीं और? नहीं ऐसा कुछ, मैं यहाँ रहती नहीं थी, मैं मतलब शादी हुआ था ससुराल में रहती थी वहाँ। तो फिर यहाँ जब मैं मतलब उनके जब जाने के बाद मतलब मेरे 1 महीने आने के बाद ससुराल से वो यहाँ से गई थी 2 दिसंबर को। इसके पहले मुझे कुछ नहीं पता था। जैसे वो शादी कर ले, लव मैरिज से उसका शादी हो गया, कोर्ट मैरिज से शादी हो गया, तो अभी आपके दादा ने तहरीर दे दिया थाने में कि दहेज मांग रहे थे। आप लोग बता रहे बातचीत भी नहीं हो रही। जैसे मतलब वहाँ के जो जैसे बोल रहे थे वही सुने वही कह रहे हैं। अब इनको कुछ पता नहीं, वहाँ से कोई नहीं बोला है। मतलब जो बोले हैं गांव वाले वही सुने वही बोल रहे हैं कि मतलब ऐसे ऐसे बोल रहे थे वो लोग। आप क्या चाहती हैं? अब मैं यही चाहती हूँ कि उनको मारा गया है या कैसे, क्या उनका डेट कैसे हुआ है, इसका कारण मुझे मतलब बताइए। हाँ, तब उन लोगों को उसका सजा दिया जाए। इसके लिए अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं लिखा गया, इसके लिए कोई वहाँ मतलब थाने में आप लोगों को रिपोर्ट नहीं दर्ज हुआ है? मतलब ऐसा कुछ FIR नहीं हुआ है। तो ये बताइए, जैसे दीपा यहाँ तैयारी कर रहे थे, जाकर प्रैक्टिस भी कर रहे थे क्लिनिक में, वहीं जिससे वो शादी की थी उसकी चचेरी बहन आती थी सीखने, तो ऐसे लगता मुलाकात हो गई फिर बातचीत होने लगा। ऐसा उन लोगों से बात होता था, ऐसा कुछ मतलब हम लोगों को नहीं पता था कि मतलब वो लड़के से बात करती है या कुछ भी। बस इतना जानते थे हम लोग कि वो लड़की से मतलब वो भी सीखती है वो भी सीखती है, ये लोग दोनों आपस में मतलब बातचीत करते थे। ऐसा कुछ नहीं किसी को पता था। आप सब यही चाहते हैं कि कैसे उसकी मौत हो गई? जब वो शादी कर लिए चलो ठीक है, जैसे भी किए वो सब कुछ हम लोग को मंजूर हुआ, जाने दो जैसे भी किए। उन लोगों को सही से रखना चाहिए था, जैसे भी वो की थी अपना सब कुछ संपन्न हुआ, जब सब कुछ सही सलामत हुआ जाने तो चलिए ठीक है। तो उनको सही से रखना चाहिए। क्या उनको तकलीफ दिए, क्या किए, उसको वो सब बताएं मुझे कि मतलब कि क्या कारण था, किस लिए उसको मारा गया, क्या कुछ तकलीफ दिए थे, क्या हुआ था, वो सब हम जानना चाहते हैं। जिले के जो SP हैं डॉक्टर जयपाल शर्मा जी बड़े अच्छे व्यक्ति हैं। अगर यह वीडियो आप वह देख रहे होंगे तो उनसे क्या गुहार लगाना चाहते हैं? मैं यही न्याय की कि मतलब वो लोग क्या किए, कैसे किए, यही हम लोग जानना चाहते थाने हैं। तहरीर अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं हुआ? नहीं। अच्छा दादा, कितने लोगों का नाम दिए थे? इधर आइए, इधर बताइए कितने लोग नाम? 4 आदमी है वो लोग। 4 आदमी। किसका? वो राजू है, राजू का बाप राम बहादुर है, और एक खुशबू है और वो उसकी पत्नी है राजू की माँ। बस इतने लोग नाम दिए थे? हाँ बस, और इसके बाद नहीं, मैं किसी को नहीं जानती है। आप कहाँ रहते हैं? आप लड़की क्या लगते हैं? बाप हूँ, पापा। पिताजी लगते हैं। तो जब लड़की आपकी शादी कर ली तो आप लोग नाराजगी नहीं व्यक्त किए? नाराजगी क्योंकि आप सरोज हैं, वो हरजन है। नाराजगी था ही, ऐसा नहीं, लेकिन वो लोग मतलब उसको दबाव में रखे थे। शादी करने के बाद फिर मौजूद किए थाने में। हम लोग को तो कुछ मालूम ही नहीं किया, और यहाँ से घर से भी उसको लेके भी गए तो जबरदस्ती वो झूठ बोल के लेके गए हैं। और मैं यहाँ रहता नहीं, और उस समय मैं था भी नहीं। हम तो 10 पर 1 महीने के बाद आया, मैं 15 दिन के बाद आया। जब अब शादी होने के कोर्ट से भी शादी होता है, बॉम्बे में मैं रहता हूँ, बहुत वहाँ शादी हुआ है, लेकिन फिर भी लड़की के बाप को एक बार सूचित किया जाता है कि आपकी लड़की यहाँ ये कोर्ट से शादी हो रहा है, तो आपको राजी है या नहीं राजी है, लेकिन हमको तो कुछ कभी खबर ही नहीं आया। अच्छा ये बताइए, आप लोग सरोज हैं, वो हरजन थे, तो आपको भी मलाल नहीं आया कि अलग अलग? क्यों नहीं, इसके लिए हम लोग वहाँ उन लोगों के दरवाजे गए नहीं, कभी गए नहीं इसके लिए। नहीं तो हम लोग के मतलब हम लोग के कास्ट में गए होते तो क्यों नहीं जाते। हम लोग अच्छे से करते, शादी विवाह करते, सब कुछ करते, हर चीज़ से मतलब देते लेते जो भी होता सब करते। अब इसके लिए हम लोग नहीं गए हैं। यह जो वीडियोग्राफी हो रहा है, ये जो चैनल पे चलने वाला है,
बड़े अधिकारी, उच्च अधिकारी यह जो आपकी वीडियो देखेंगे, क्या आपका परमिशन है, चैनल चल सकता है ये खबर? हाँ चलाइए। कोई जोर दबाव आपको इस वीडियो से कोई दिक्कत आपको? कुछ नहीं। नहीं, हम लोग को जानकारी चाहिए कि कैसे मरी है, हमको पता चल। तो केवल न्याय चाहिए, उसको सच्चाई है, कैसे मौत हुई है उसकी न्याय चाहिए, बस सीधी बात, और हमको कुछ नहीं चाहिए। क्या नाम है भैया आपका? हमारा नाम पांचू सरोज है, मैं इसी गांव का पूर्व प्रधान हूँ। पूर्व प्रधान है आप, जी। तो आप जिम्मेदार नागरिक हैं जी। तो क्या चाहते हैं आप? भाई मैं अपने जौनपुर कप्तान महोदय से यह निवेदन करता हूँ, उत्तर प्रदेश सरकार से यह निवेदन करता हूँ कि न्याय मिले। यह 100% सत्य है। अंगूठे का निशान लगाया गया है बिटिया का, नाक से ब्लड आया है, पीठ पे चोट है, न्याय मिले। उसकी हत्या की गई है, एक जांच हो। हाँ, एक जांच हो और सही जो दोषी हैं, मुजरिम हैं, उनको सजा मिले। जी। अभी थाने पर तो कोई मुकदमा दर्ज तो हुआ नहीं? कुछ नहीं हुआ। तहरीर दी गई है? तहरीर थाने पे दी गई है। सीओ साहब आए थे, कहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मुकदमा दर्ज किया जाएगा। तो हम लोगों ने सीओ साहब से कहा कि साहब ठीक है, बार बार प्रताड़ित किया जा रहा था बिटिया को 1 लाख रुपए गाड़ी के लिए, तो हम लोग दहेज हत्या का मुकदमा लिखवा रहे हैं। दूसरे से कहा सुनी हो रही थी। हम लोग देने के लिए तैयार थे। 1 महीने का मौका मांगे थे इनके, 1 साल का मौका मांगे थे इनके दादा कि हम दे देंगे 1 साल में, लेकिन उसके अंदर ही ये कांड हो गया। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ कोडरी गांव में, इनका थाना जलालपुर है। दादा बता रहे हैं कि 13 तारीख को ये तहरीर दिए थे थाने में हत्या गलाल। जो सीओ साहब हैं उन्होंने कहा था कि मुकदमा पीएम रिपोर्ट आने के बाद जो रिपोर्ट आएगा उसी आधार से मुकदमा दर्ज किया जाएगा। सीओ साहब वहाँ क्या कहे थे? सीओ साहब गए थे, जब हमारे प्रधान जो यहाँ गांव के हैं वो गए, कहने लगे मेडिकल का बदे FIR का मतलब कि कापी रिसीव करने के लिए। तो कहा कि वो कहे कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी तो हम रिपोर्ट देंगे, उसकी कापी देंगे, हैं FIR दर्ज करेंगे। और इसके बाद झाड़ों तार भी झाड़ दिए थे सीओ साहब, झाड़ भी लगा दिए कि तुम्हारी प्रधानी झाड़ में ना देकर डंडा। कौन कह रहा था? सीओ आपको? हमको नहीं, प्रधान को, हमारे प्रधान को। जी। तो जो जिले के वरिष्ठ अधिकारी हैं, जो जिले के SP साहब हैं डॉक्टर जयपाल शर्मा जी से मैं निवेदन करना चाहता हूं, इस पीड़ित परिवार को एक टीम गठित की जाए। जो थाना प्रभारी हैं राम शरीक गौतम जलालपुर के, उनसे भी निवेदन है। जो CO साहब हैं उनसे भी मेरा निवेदन है, एक टीम गठित की जाए और जांच की जाए। अगर वो दोषी हैं तो उनके ऊपर उचित कार्रवाई की जाए। जय हिंद।